आदाब, मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 6 जून 2020 कल रात 11 और 11:30 के बीच NH4 बेलगावी हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। रुकी हुई लॉरी को तेजी से आते हुए कंटेनर ने पीछे से दी टक्कर। 4 लोग हुए घायल, जिनमें 2 की हालत नाजुक। ये हादसा बेलगावी की NH4 पर रात 11 से 11:30 के बीच हुआ। कर्फ्यू की वजह से तमाम लोग अपने अपने घरों में थे। अचानक आई तेज आवाज को सुनकर न्यू गांधीनगर और उज्जवल नगर के नौजवान आती हुई आवाज की तरफ दौड़े। देखने पर एक जबरदस्त एक्सीडेंट नजर आया। एक्सीडेंट में 4 लोग फंसे थे। नौजवानों ने पहले तो क्रेन को बुलाया, फिर वक्त की नजाकत को समझते हुए क्रेन का भी इंतजार न करते हुए फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में लग गए और जैक लगाकर लोगों को निकालने की कामयाब कोशिश की गई और इसमें चंद नौजवानों को चोट भी लगी। निकालने के बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। कल हुए बेलगावी NH4 के हादसे में मदद किए जोशीले नौजवानों को पुलिस प्रशासन और TSS की तरफ से सम्मानित किया गया। कल बेलगावी NH4 में हुए हादसे में जिन नौजवान हीरोज ने एक्सीडेंट में फंसे हुए लोगों की जान बचाई, धर्म और जात को नहीं देखा बल्कि इंसानियत को देखा और लोगों की तरह वीडियो बनाते नजर नहीं आए और क्रेन का भी इंतजार नहीं किया। पहले फंसे हुए लोगों को निकाला और उनकी जान बचाई। ये न्यू गांधीनगर और उज्जवल नगर के रियल हीरो हैं, जिनमें तनवीर, नवाज, तौफीक, वसीम, न्यूमर, फजल, समीउल्ला, बड़े भाई, रहमान भाई, अय्याज, बब्बू, दुकानदार, सद्दाम भाई हैं। इनको TSS यानी टीपू सुल्तान संघर्ष समिति और पुलिस प्रशासन की तरफ से ACP नारायण बर्मनी साहब ने अपने ऑफिस में बुलाकर फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। इसी संदर्भ में बात करते हुए ACP नारायण बर्मनी साहब ने रियल हीरोज की हौसला अफजाई की। टीम है TSS के हमारे फजल पठान साहब, कल जो एक्सीडेंट हुआ हाईवे रोड पे, एक ऐसी ट्रेजेडी है और आपने एक ऐसी मिसाल कायम की
कि गाड़ी के अंदर जो फंसे हुए 4 लोगों की जान बचाई। ऐसे टाइम में आपके पास कोई मदद के लिए नहीं आया, रात का वक्त था शायद, और आपने जैक लगा के जिस तरह से भी लोगों को बचाया, ये काबिल तारीफ है। रियल हीरो जो है दुनिया के, वो आप है। आप जैसे लोग हैं, ये फिल्म में देखने वाला हीरो नहीं है, ये आप जैसे लोग हीरो है। और ये टीपू सुल्तान संघर्ष कमेटी और पुलिस प्रशासन के हमारे एसीपी नारायण बर्मनी साहब, जो फेमस हस्ती है बेलगाम के, आपको सम्मान किया और आपके तारीफ में कुछ बातें आपको बताएंगे। कल हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक दूसरा ट्रक को पार्किंग किया, ट्रक को ज़ोर से मारने के बाद गाड़ी का उसको ले ऑटो रिक्शा 4-5 ऑटो रिक्शा जंप होके सामने के रहे थे। उस टाइम पूरा स्टक हो गया था, ड्राइवर और क्लीनर पूरा अंदर फंस गया था पूरा। इतना तकलीफ में के टाइम इट वाज अराउंड रात 12 बजे हो गया था। उस टाइम वो गांधीनगर और उज्जवल नगर के हमारा भाई लोग यंगस्टर्स आके पूरा कोशिश करके, पूरा जितने हमें इनके ताकत था, जितने नॉलेज था, वो व्हीकल से आप रिपेयरिंग के लिए वो करीब तो गैरेज है, उधर कुछ जो बच्चा है, पूरा मिस्त्री लोग है, वो यंगस्टर्स है, पूरा आके बहुत कोशिश करके 2 लोगों को, हम इंसान को बचाने का बहुत इसके लगे। हम तो जान तो ला नहीं सकते, जो है वो बचाने के लिए पूरा रिस्क लेके इंसान के नाते से कहाँ का है, कौन है, ये कौन सा इसका है, बैकग्राउंड का है, कि कोई भी इसके लिए सोचा नहीं। तो बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके, पुलिस के साथ दे के बचाने के लिए बहुत कोशिश किया। तुरंत हॉस्पिटल को भी शिफ्ट हो गए, खुद गाड़ी में लेके हॉस्पिटल इलाज दिलाए। वो दोनों बच्चे हैं, दोनों बच गए। ऐसा अच्छा इसका है, वो मेहनत का बात है। वो ऐसा लोग, हम जब इंसान तकलीफ में, इंसान तक थोड़ा इसके मैंने थोड़ा गड़बड़ में रहता, उस टाइम वो मदद करने का इंसानियत का नाता का है। वो ह्यूमैनिटी एंड काम से बहुत अच्छा तरह काम करके बचाया, वो शुक्रिया अदा करता हूँ। ये काबिल है वो फेलिसिटेशन करके सत्कार सम्मान करने के लिए। ये मौका आप यंगस्टर्स, ये मॉडल है। दूसरा ऐसा कोई तो ऐसा तकलीफ में रहा उस टाइम, नेचुरल कैलामिटीज रहते, कोरोना जैसा इसमें रहते, वॉरियर जैसा हम हर काम करने वाला वॉरियर बोले तो क्या यूनिफॉर्म पहनने वाला ये वो उसके वॉरियर का नहीं, जो ज़रूरत है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जब ज़रूरत रहता है इंसान को से काम करने का, वो टाइम पे काम करने वाला वॉरियर है। कल बहुत अच्छा तरीके से खासतौर पर हमारा अफजल पठान और इनका सब इसका साथी लोग पूरा मिलके बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया। टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी जनाब फजल पठान ने भी इन बहादुरों की हौसला अफजाई करते हुए अपनी बात रखी। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो है बहुत बड़ा फ़ख्र वाला दिन है, क्योंकि कल रात को जो है 11:15 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसे में जो है 4 लोग एक्सीडेंट हो गए उसमें, और 4 लोग घायल हो गए, ज़ख्मी हो गए। तो उसमें 2 लोग जो है बहुत सीरियस थे और बचने की कुछ उनकी उम्मीद नहीं थी। एक तो जो है ड्राइवर के कैबिन में जो है फंस गया था पूरी तरह से, उसके पैर वगैरह फंस गया था, और दूसरा जो है दोनों ट्रक की चाक मिल गए थे, उतना ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों चाकों के बीच में जो है किन्नर सपड़ गया था। तो उसको निकालने के लिए जो है हमारे उज्जवल नगर के और न्यू गांधीनगर के जो हमारे यंग स्टार्स, जो हमारे आज के हीरो हैं, ये लोगों ने जो है रात को पूरा मेहनत करके क्रेन को लाने की कोशिश कर रहे थे। अगर क्रेन भी आती थी और क्रेन के हाथ से भी निकालते थे तो आदमी के जान को धोखा था। ये क्रेन का इंतज़ार नहीं करते हुए ये हमारे जो आइडियल, हमारे जो हीरो लोग हैं, इन्होंने जो है उसको जैक लगा करके 2-3 बार जैक भी स्लिप हो गया, 2-3 बच्चे भी हमारे थोड़ा इंजर्ड हो गए। उसकी फिक्र नहीं करते हुए वो बच्चे की, वो किन्नर की जो है वो जान बचाए, और दोनों लोग भी ऊपर वाली की मेहरबानी से और हमारे बच्चों की, हमारे भाइयों की मेहनत से और पूरी तरीके से सही और तंदुरुस्त हैं, और उनको डॉक्टर ज़ेर इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में। और दूसरी बात, ये जात वगैरह नहीं देखते हुए, जैसा बर्मनी साहब ने बताया कि जो है वो कहाँ का है, क्या है, बैकग्राउंड नहीं देखते हुए उन्होंने जो है एक हमारे बच्चे एक इंसानियत दिखाकर जो है मदद किया और उनकी जान बचाए। मैं सभी धर्म के लोगों से, सभी धर्म के भाइयों से मैं अजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि इंसानियत को देखो, धर्म को मत देखो, इंसानियत को देखकर काम करेंगे, क्योंकि धर्म से पहला, मज़हब से पहला इंसान बना है, बाद में जो है धर्म बना है। जहाँ भी अगर कोई भी अगर तकलीफ़ में है, कोई भी परेशानी में है, तो हम इंसान को इंसान बन करके जो है जाकर उसकी मदद करेंगे। ये मैं आपका और आपके चैनल वालों के ज़रिए से जो है एक मैसेज देना चाहता हूँ। और एक छोटी बात है, और जो आज के जो यंग स्टार्स जो हमारे
जो गांजे की हालत में नशे की तरफ जो मुतवज्जा बढ़ रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि वो सब नशा से दूर होकर एक अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी दिया है, अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे और हम इंसानियत दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। इन रियल हीरोज ने भी अपनी अपनी बात रखी। कल रात में जो है हादसा हुआ बहुत ख़तरनाक हुआ। हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हादसा कैसे हो गया। और वो लोग जो फंस गए थे टायर के नीचे, लारी के नीचे जो फंस गए थे, उनको निकालने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी, कैसे निकालना बोल के। जाग भी वैसे में कट हो गया। 2 जागों से और मदद लेके 3 जाग और लगा के हम उसको जाग के उठा के भी पूरे दोनों पैर गए जा चुके थे उसके, फिर भी वैसे हालत में हम उसको खींच के निकाले। हमारे सब भाइयों की मदद से बहुत अच्छा काम हो गया। जो कैबिन में फंसा हुआ था वो निकल गया आसानी से। जो किन्नर जो था वो टायर के नीचे फंस गया था, दोनों पैर उसके फंस गए थे। वो बहुत डेंजर हादसा हो गया। हम उधर अंदर जा भी नहीं सकते थे, हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। फिर भी हम कोशिश किए, हम हार नहीं माने। फिर भी 1 जाग तो कट गया, 2 जाग और लाए और 2 जाग लगा के उसको हम निकाल लिए। निकालने के बाद में वो उसका पैर तो पूरा गया था। अभी वो अंदर लारी जाने के बहुत जान का रिस्क से हम उसको बचाए। बस यही है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। जो भी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदद करके अच्छा लगा। इंसानियत के नाते हम लोग आगे भी करेंगे मदद। जिस तरह से सभी भाइयों ने मिल के ये काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे से ऐसे काम ले। फजल भाई TSS की तरफ से भी बहुत हमारी मदद की है उधर। फजल भाई ये वाकई में तारीफ का काबिल है कि हकीकत में जो है हम पिक्चर में हीरो वगैरह देखते हैं, मगर हकीकत के ये हमारे जो भाई जो कल काम किए, जात धर्म मज़हब नहीं देखते हुए जो इंसानियत जो निभाए, इनके आगे जो है ना हमारे बोल कुछ भी नहीं है। हम बोल नहीं सकते, इतना ऊंचा काम किए। अल्लाह इनको इसी तरह से काम लेता रहे और इनके जो है उम्र दराज करे अल्लाह ताला। शुक्रिया। TSS के इनका शुक्र अदा है। जो पीछे जो फिंडेक्स जो आता है हाउसिंग के पीछे, उसके बीच में बरोबर उनके दोनों टायर थे अटक गए थे और जाग लगा के उनको उठाने की कोशिश की हमने, मगर वो निकल नहीं पाए। जाग जैसे लगाए थे वो पत्थर, मतलब उधर पे कुछ मिल रहा नहीं था जाग लगाने के लिए। बाद में उधर से रोड पे से पत्थर ले गए और लकड़ी के टुकड़े जो होते वो लेकर आए। 3-4 जाग ले गए, जाग लगाए, जाग भी स्लिप हो गया, नीचे गिर गया। लड़के भी एक हमारा बच गया चोट लगने से। अल्लाह का शुक्र है जो और जाग लड़कों ने ला के दे दिया। बाद में 3 जाग लगाने के बाद में उठाने के बाद में आराम से उनको निकाले गया और कुछ तकलीफ नहीं हुई। फिर भी जो हमारे लड़कों ने किया है वो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जो ऐसा कर रहे हैं लड़के लोग, हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो आज उन्होंने किया है वैसा कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर उनकी पोजीशन देखते तो सामने वाले पीछे हट जाते, वैसी पोजीशन। और वो टाइम पे अगर किरण ने जिसी पे कुछ भी मंगाते तो वो इंशाल्लाह बच नहीं पाते। पर अल्लाह का शुक्र है वो जाग लगा के हमने उठा लिया उन्हें। आपका नाम? जी सद्दाम। आज यहाँ नारायण बर्मनी साहब जो ACP है उनके ऑफिस में उन हीरोज़ को सम्मानित किया गया जो रियली में हीरो है। हमने फिल्मों में तो उन हीरो को देखा है, बड़े बड़े हीरो को, लेकिन वो एक अलग स्टेज है। लेकिन यहाँ जो एक्सीडेंट की वजह से जिन लोगों की जान गाड़ियों के टायरों के नीचे सपट चुकी थी, जिन लोगों की, उनको किस तरह से इन्होंने बचाया, ये देखते हुए इन रियल हीरोज़ को जनाब ACP बर्मनी साहब और TSS के फजल पठान साहब ने इन हीरोज़ को सम्मान किया। कैमरामैन शुएब मुक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद, क्राइम न्यूज़। आज बेलगावी जिला हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रहे 14 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया, जिनमें 6 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। आज बेलगावी जिला हॉस्पिटल से आइसोलेशन का वक्त पूरा होने पर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टरों की निगरानी में कुल 14 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया, जिनमें संकेश्वर, हुक्केरी और चिकोड़ी के लोग थे। इसी तरह एक 6 साल के मासूम बच्चे ने भी आइसोलेशन का वक्त झेला। इस बच्चे की मां हॉस्पिटल में एडमिट थी और बाप महाराष्ट्र में फंसे हुए थे। आइसोलेशन में बच्चे की दादी ने बच्चे का साथ दिया। बच्चे के साथ रहने की वजह से दादी का भी स्वैब टेस्ट लिया गया। एडमिट करके 7 दिन हुआ आज। 7वें दिन डिस्चार्ज दिया आज। नाव का त्यांचा उचगांव का है।
उसगांव। हाँ उसका कितने साल का है बच्चा? 6 साल का बच्चा है, ये पॉजिटिव में था? पॉजिटिव है। 25 तारीख को एक बार ट्रीटमेंट किए थे, चेकिंग किए थे तब नेगेटिव था, बाद में फिर परसों 2 तारीख को पॉजिटिव आया बोल के वापस ले गए, ले जाके डायरेक्ट एडमिट करे, कुछ रिपोर्ट नहीं था, अभी 7 दिन में छोड़ रहे हैं। अभी रिपोर्ट क्या है? नेगेटिव है। घर में क्वारंटाइन करने के लिए बोले? नहीं घर में रखने के लिए बोले। उसके माँ बाप किधर है? माँ बाप उधर, इसमें इनका मामा का डिलीवरी हुआ है, बाप महाराष्ट्र में है, अभी मामा के घर में है, उधर अभी एक रूम में रखो बोले उनको आएगा 10 दिन के लिए। आप कौन है बच्चे के? चाचा जी। तुम उसको संभालोगे? हाँ तुम्हारे घर ले जा रहे हैं ना? घर लेके जा रहे हैं। तो ख्याल रखोगे ना? हाँ ख्याल रखेंगे, उनका माँ है उधर नीचे घर। हां घालून घे. झाला घरी आराम आहे ना? हॉस्पिटलमध्ये कसं झालं? कसं घेतले? जेवण वगैरे कसं होतं? हॉस्पिटलमध्ये जेवण वगैरे दिले की नाही? बिस्किट वगैरह दिले कि नहीं? ये अकेला था इधर? हाँ अकेला था? अकेला नहीं, इनका दादी था, साथ में दादी था ना? हाँ, दादी था, इसके लिए अभी वो पॉजिटिव के साथ था ने, फिर उनका भी रिपोर्ट कर लिए, छोड़ दिया उनको। थैंक यू बोल जोरानी। डिस्चार्ज होने के बाद बच्चा अपने चाचा के साथ घर चला गया। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़। तमाम खबरों को क्राइम न्यूज़ पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।